प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आप लोग को बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि विलोपन विधि वाला क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए, जो कि बहुत ज्यादा आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो चलिए, यदि आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं तो आप लोग को विलोपन विधि वाला प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर है कि 3x + 4y = 10। उसके बाद है 2x + 2y = 2। तो चलिए, हम लोग को सबसे पहले समीकरण मानना पड़ेगा। ठीक है, क्या बनाना पड़ेगा? समीकरण। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसको हम लोग फर्स्ट का समीकरण 1 कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2। चलिए जी, अब बताइए आप लोग सबसे पहले किसका मान निकालना चाहते हैं? यक्स का मान निकालना चाहते हैं या वाई का मान निकालना चाहते हैं? बताइएगा। तो आप लोग बोलिएगा कि किसी का भी मान निकालिए, हम लोग को दोनों का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यक्स का मान निकालिएगा तो आप लोग को वाई का मान नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, हम लोग बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, यक्स और वाई का मान निकालना है। तो आप लोग को क्वेश्चन है कि 3x + 4y बराबर कितना है? तो 10 है। ठीक है, उसके बाद है 2x + 2y बराबर कितना है? तो 2 है। चलिए जी, अब हम लोग को देखिए, सबसे पहले हम लोग को y का मान निकालते हैं। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पे समझते, यदि हम लोग x का मान निकालते तो सबसे पहले y को कट करना पड़ेगा, तब x का मान निकलेगा। लेकिन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे y का मान निकाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका आगे कितना लगा है? तो बोलिएगा 2 लगा है, तो यहाँ 2 में गुना कर देना। ठीक है, और समीकरण 1 में कितना शुरू में है? तो बोलिएगा 3 है, तो यहाँ हम 3 में गुना कर देते हैं। बात को समझे? फिर से एक बार यहाँ पे समझ लीजिएगा, जो समीकरण 2 में था पहला पद, उसको हम लोग समीकरण 1 में गुना कर दिए। ठीक है, और जो समीकरण 2 में पहला पद था उसको हम लोग समीकरण 1 में गुना कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 था तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिए। समीकरण 1 में जो था, समीकरण 1 में पहला पद था 3, उसके बाद हम लोग समीकरण 2 में 3 से गुना कर दिए। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। चलिए जी, अब गुना कर देते तो आप लोग को बन जाएगा 3 दूना कितना होता है? तो 6x होता है, और 4 दूना कितना होता है? तो 8y होता है। ठीक है, उसके बाद होगा 10 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा? तो बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा 20 होगा। कितना होगा? तो 20 होगा। अब चलिए गुना करते हैं, तो 2 तिहाई कितना, मतलब कि 2x गुने 3 करते तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 6x होगा। प्लस कितना है? तो प्लस हम लोग लिख दिए, 2 तिहाई कितना होगा? 6 होगा। 6y बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 करेंगे तो 6 होगा। अब बात को आगे समझते, जैसे देखिए यहाँ पे माइनस होगा, जैसे कि आप लोग को पता होगा ये कुछ नहीं होता है तो प्लस में नंबर लिखाता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस में तो यहाँ पे माइनस में कर रहा है। यहाँ पे पॉजिटिव सोचना है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस रहेगा तो आप लोग को प्लस करना है। अब बात को समझिए, यहाँ पे बताइएगा ये प्लस है तो आप लोग को यहाँ पॉजिटिव सोचना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे पॉजिटिव सोचिएगा, माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 6x से 6x आप लोगों को खत्म हो जाएगा। 6x में मतलब कि प्लस 6x, यहाँ पे आप लोग देखिए प्लस 6x और माइनस 6x रहता है तो यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, अब बात करते बताइएगा क्या होगा? तो प्लस माइनस क्या होता है? तो प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? तो माइनस होता है। तो बताइएगा 8y में से 6y को अंतर करिएगा तो कितना होगा? तो आप लोग बोलिएगा 2y होगा। कितना होगा? तो 2y होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा लोग को दिमाग में घूर रहा होगा कि यहाँ पे माइनस कहाँ रख दिए। तो बताइएगा 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है? बताइएगा आप लोग। तो आप लोग बोलिएगा कि हम पता है कि 8 बड़ा है। ठीक है, तो 8 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? तो बोलिएगा प्लस लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे प्लस लिख दिए। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे 20 में से 6 को घटाइएगा तो कितना होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि होगा 14। कितना होगा? तो 14 होगा। तो आपका बाई का मान कितना निकल जाएगा? तो बाई का मान आप लोग को निकल जाएगा 7। बाई का मान कितना निकल जाएगा? तो 7 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग को बाई का मान निकाल दिए हैं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? तो आप लोग को यक्स का मान अब निकालना है। क्या करना है? तो यक्स का मान निकालना है। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में यहाँ पे आप लोग 1 में रखिए या 2 में रखिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे चालाकी करना है, जो कि सब बहुत कम जिसमें गुना करना पड़े उसी में आप लोग को मान रख देना है। ठीक है, तो आप लोग समीकरण 2 में मान रखिए। ठीक है, समीकरण 2 में मान रखिएगा। अब देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे समीकरण जो 2 है बहुत इजी है। यहाँ पे 3 से गुना करना है, 4 से गुना करना है, 10 से गुना करना है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, 2 गुने 2 गुने 2 करना है। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप लोग बात। तो आप लोग को है 2x + 2y बराबर कितना है? तो 2 है। अब बात करते हैं, हम लोग को y का मान है और x का मान निकालना है। तो y का मान कितना है? तो 7 है, तो 2 गुने 7 करते हैं। ठीक है, उसके बाद करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2।
चलिए जी आगे बात करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 14 होगा, 7 गुने 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 बराबर 2। चलिए जी अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग 2x बराबर यहाँ पे क्या होगा तो 2 माइनस 14 होगा। ये बात आप लोग को पता होगा, जब प्लस में रहता है और बराबर को उस साइड ले जाते हैं तो हो जाता है माइनस में, ठीक है। तो अब बताइएगा 2x बराबर कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा -12 होगा, ठीक है, -12 होगा। चलिए जी आगे बात करते हैं हम लोग। x बराबर क्या होगा, गुना का उल्टा क्या होता है, तो गुना का उल्टा आप लोग बोलिएगा भाग होता है, ठीक है। तो -12 बटा 6, -12/6, तो आप लोग को कितना सॉरी -12/2, तो आप लोग को बन जाएगा आपका -6। x बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा -6। तो ये था आप लोग को विलोपन विधि वाला क्वेश्चन। बताइए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।